अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आई हूँ गांव में, यहाँ शादी है। तो ये मैं, आप देख ही रहे हैं, मैं उनके कमरे में खड़ी हूँ। ये जहेज है उस बच्ची का, उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे कि गांव देहात में तो यही होता है ना, रिवाज है कि एक एक चीज़ को दिखाया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है। और बारात के आने से मतलब एक दिन पहले वो ये जहेज जो उनके ससुराल वाले बच्ची के हैं वो ले जाएंगे। तो ये पहले यहाँ पे इस तरह से कर लिया जाता है कि शादी में फिर उनको जगह जो है खाली मिल जाए और वो जहेज की सामान की वजह से किसी को कोई मसला ना हो। तो आए गाइस वाइस, देखिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। और ये मैं ना आज ये भी आपको बता दूँ कि वो मेरा घर के अंदर फिर अपना कुछ दिनों से, कह लें एक वीक से, मेरा ना खाने पे ही चल रहा था व्लॉग। तो मैंने कहा गाइस वाइस भी बोर हो जाएंगे कि ये तो अब मैडम सिर्फ रेसिपीज़ ही हमें दिए जा रही हैं। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं, एक तो मेरा व्लॉग जो है वो चेंज हो जाए, और असल में जो हमारे गांव देहात की शादियों में जहेज दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। वैसे तो हर माँ बाप की कोशिश होती है और वो अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं कि जितने उनके वसाइल होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बच्चियों को दें। तो जितना कोई कर सकता है, जितने किसी के फाइनेंशियल हैं चीज़ें, वो उसके हिसाब से देते हैं। ये देखिए, ये एक मज़े की चीज़ें मैं आपको ये दिखाऊं गांव देहात में कि ये कितनी मतलब ये चीज़ें, इन पे मेहनत की जाती है। बेशक इन पे पैसे शायद कम खर्च होते हों। ये दिखाइएगा ये वाली चीज़ें कि किस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत की जाती है और एक एक चीज़ को कैसे सजाया और संवारा जाता है। अब ये देखें, ये फर्नीचर की पड़ी हुई है आइटम। ये बेड पड़ा है ना, तो ये साथ में ये बर्तनों वाला ये शोकेस पड़ा है। तो उसको उन्होंने किस तरह से ये ऊपर उसके उन्होंने इसको डेकोरेट किया है, ये देखें। ये ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है या देखने में मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं चाहती थी, अब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं चाहती हूँ मैं अपने गाइस वाइस के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें, ये ड्रेसिंग टेबल है, तो उसके ऊपर भी वो इसी तरह से ये उन्होंने ना क्रोशिये का, ये ऊन के साथ, ये हमारे यहाँ देहातों में बनते हैं, ये उन्होंने इस तरह से सेटिंग की हुई। देखें ज़रा, ये कितनी अच्छी लग रही है ये। तो मैं चाहती भी थी कि शादी के जो शोर शराबे होते हैं ना, उनसे पहले मैं आपको ये एक एक चीज़ दिखाऊं जिसपे उनकी इतनी मेहनत लगी हुई है। ये देखें, ये पंखा है, तो आम सी इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन उनकी इस पे भी मेहनत देखें किस तरह से की हुई है। और ये देखें गाइस वाइस, ये तो कपड़े, ये तो चलें कपड़े हैं, लेकिन इन सब में ज़्यादा जो मज़े की चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्या, ये परांदे हैं। अब हमारा तो है ही नहीं ना, या लोगों का, इनका अब कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया कि परांदे बालों में डाले जाएं। कोई कैचर लगा लिया, बालों को पोनी टेल कर ली, मतलब परांदे का तो अब है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट। लेकिन गाँव में है, देहातों में है ये चीज़ें। अब कितनी मेहनत हुई हुई है इस पे। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये क्या है, ये भी परांदा है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद बनाई हैं, हाथों से खुद तैयार की हैं अपनी। इसमें उन्होंने कितना वक्त लगाया होगा, कितनी मेहनत की होगी। वैसे गाइस वाइस देखें कितना अच्छा लगता है। अगर मैं भी इसको अगर पहनूं तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। चलिए खैर, अल्लाह ताला उस बच्ची को नसीब करे जिसकी ये चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें गाइस वाइस, ये तकिए हैं, ये देखें ये वाले, इसके ये कितनी इन्होंने मतलब इस पे लगाई हुई है। हैरान रह जाता है ना बंदा कि इतनी मेहनत। अब ये देखिए नीचे भी इसके, ये मैं आपको दिखाती हूँ तकिया। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी इसको शीशे लगे हुए हैं, ये भी साथ ऊपर इस तरह से ये उन्होंने किए हुए हैं। तो कितनी मतलब मेहनत है इसमें।
ये मैं अपने गाइस वाइस को जो हमारा गांव का टिपिकल जहेज होता है जिसपे मेहनतें की जाती हैं ना, वो मैं दिखाना चाह रही थी आजकल। ये थोड़ा मेरे ब्लॉग में चेंज भी आ जाएगा और ये भी हमारी ज़िंदगी, हमारी गांव देहात की जो ज़िंदगी है उसकी ये भी एक रियलिटी है कि जहेज पे लोग इतनी मेहनतें करते हो। ये दिखाइएगा इधर, ये देखें, ये छोटे छोटे से कवर हैं बने हुए, मेरे ख्याल में ये शायद गिलासों के ऊपर रखने के लिए होंगे। ये देखिए, ये अब कितना प्यारा बना हुआ है। ये ढांपने के लिए है, किसी भी चीज़ को, गिलास को या किसी भी चीज़ को आप इससे ढांप लें। ये और ये देखें, अब ये कितना प्यारा ये है ना, ये एक सेट है। और ये देखें, ये कूलर है, पानी वाला कूलर। आप गाइस वाइज सोच सकते हैं कि ये पानी वाले कूलर को भी कवर करने के लिए इस तरह से ये बनाया हुआ है उन्होंने कवर। मैं चले फिर अब सारा ही उठा लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कूलर की, कभी पानी वाले कूलर की किसी ने इतनी डेकोरेशन की है, इस तरह से इसको डेकोरेट कभी किसी ने किया है? ये देखिए उन्होंने किया हुआ है। देते हैं, शहरों में तो अब नहीं है ना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो गांव में ये है। ये देखें, अब ये यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, ये भी किस तरह से प्यारे कवर उन्होंने बर्तनों के ऊपर रखे हुए हैं। तो देखने में भी आंखों को कितनी भली लग रही है ये चीजें, कितनी मुनफरद और कितनी अलग थलग ना। ये चले जी, ये देखें, बड़े मजे मजे के यहाँ पे परांदे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये भी परांदा पड़ा हुआ है। ये बाकी चीजें भी तो चले हैं जो वो जितना मतलब अपनी बच्ची के लिए कर सकते थे, माँ बाप उन्होंने किया है, बड़े शौक से किया होगा, बड़ी चाहत से किया होगा। तो अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को ना उनके जो नसीब है ना वो अच्छे करे। अल्लाह पाक से यही दुआ मांगते हैं हर माँ बाप, और हर इंसान ये चाहता है कि वो अपनी बच्ची, उसकी बच्ची है या किसी की भी बच्ची है, तो उसके नसीब अच्छे करे। कोशिश तो फिर कोई जितना भी। ये देखें, अब ये कवर देखें, वो इलेक्ट्रिक मधानी है, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े मजे का गाइस कवर चढ़ाया हुआ है। और क्या यहाँ पे ये देखें, ये दिखाएं जी, ये देखें, ये सिंध की है, ये इस तरह की ना सिंध में मिलती हैं ये वाली, ये चादर होती है, मेरे ख्याल में चारपाइयों पे बिछाई जाती है। बड़ी ट्रेडिशनल चीजें हैं। चलें जी, और आप ये एक जो ये है ना तकिया, आप इसको देखें कि इस पर कितनी मेहनतें हैं और कितनी डेकोरेशनें की हुई हैं। बंदा हैरान ही रह जाए। वो कुरेशी से बने हुए हैं, हाथों से बने हुए हैं, वो दिखाना था मैंने अपने गाइस वाइस को। हाँ, वो मैंने दिखाना था, वो रह गया। मैं आपको करीब जाके दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, ये तकिया देखें आप, कितना ये प्यारी, ये क्रोशिये से बना हुआ है। ये देखें, है ना बहुत खूबसूरत, हमारा टिपिकल पेंडू स्टाइल में। कितनी मेहनत और कितनी खूबसूरती है इसमें। बार बार मेरे तो दिल से एक ही दुआ निकल रही कि अल्लाह ताला ये जिस बच्ची का है, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, और उसके माँ बाप ने जो इतनी उसके लिए एक चीज़ को उसके लिए बड़ी एफर्ट से अवेयर किया है, तो अल्लाह उनकी बेटी को खुशियाँ दे। तभी ये इन सारी चीज़ों का। हाँ, ये वाला भी बहुत प्यारा है, तो ये दिखाइए, ये देखें गाइस वाइस,
ये भी वो बना हुआ है ना, हाथों से ये क्रोशिया के साथ बनाते हैं, तो कितनी एफर्ट लगी हुई है इस पे। ये वहाँ पे रख दीजिए। माँ बाप तो बहुत कोशिश ही करते हैं कि जितने भी उनके वसाइल हैं वैसे जगह इनके पास ना ज्यादा थी नहीं खुली, शायद इसीलिए उन्होंने ये ऊपर नीचे करके फिर एक ही कमरे में अपनी चीजें रख दी हैं। वैसे इसको सही तरह से करते ना डिस्प्ले तो ये 2 कमरों में ये वाला सामान रखा जा सकता था। ये देखें गाइस भाई, अब मैं उनके जो ड्रेसेस हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वेलवेट का है सूट, बड़ा ही प्यारा है। ये देखिए, एक तो लाइट कम है यहाँ पे, शायद पूरे से कलर भी दिख रहा है या नहीं आपको, लेकिन बहुत प्यारा है ये वाला सूट। ये देखिए, अब मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि साथ में उनकी चीज़ों को इधर उधर ही ना मैं कर दूँ, तहस नहस कर रही हूँ मैं। वैसे उन्होंने तो अपना अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है सारा कुछ। ये देखिए दुपट्टा कितना मजे का है। ये देखिए, ये रेड, ये शायद ये दुल्हन का सूट है। ये फ्रॉक है, ये बनी बहुत प्यारी है। ये देखिए, अब मैं तय भी लगा दूँ साथ में। ये तो नहीं क्योंकि वो जब आके देखें तो कहेंगे लोग हमारी जो चीज़ें इधर उधर फेंक दी हैं, मुझे कोई खास आ नहीं रहा तरीका। गाइस मैंने आपको जो मैं चाहती थी ना, अपना देहाती टिपिकल देहाती जहेज हमारा जिस तरह का गांव में होता है वो दिखाना चाहती थी, वो मैंने आपको दिखाया है। और अब ये चाहती हूँ एंड पे कि आप भी देखने वाले मेरे व्लॉग के जो ऑडियंस है वो भी दुआ कीजिएगा कि ये जिस बच्ची की चीज़ें मैं देख रही थी, जिनकी शादी आज शाम से, इनकी मेहंदी का फंक्शन है, कल बारात है, अल्लाह ताला इसको खुशियाँ अता फरमाए और अच्छे नसीब करे और ये सारी चीज़ें इसके इस्तेमाल में भी आएँ। तो मैंने आज ये कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिफरेंट करूँ व्लॉग अपना ना, तो फिर एक ही जैसा करते करते देखने वाले भी बोर हो जाते हैं कि क्या ये एक ही एक चीज़ हमें दिखाई जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।